हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। देखिए ट्रिग्नोमेट्री 9.1 चैप्टर राजीव प्रकाशन का क्लास 10th का ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले से ही पढ़ा चुके हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से, यानी 2500 मीटर ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हवाई जहाज से एक नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 60 है। ठीक है, दो किनारे हैं नदी के और हवाई जहाज 2500 मीटर ऊपर उड़ रहा है, तो दोनों किनारों पर अवनमन जो कोण है 45 और 60 है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पे बच्चों का क्या कह रहा है, देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आपकी नदी हो गई और यहाँ पर मान लीजिए 2500 मीटर ऊंचाई तक, 2500 मीटर ऊंचाई तक यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रहा है। तो हवाई जहाज अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है, अवनमन कोण यानी इस किनारे पर मान लीजिए 45 डिग्री है, डॉट डॉट कर देंगे, इधर 45 डिग्री रख देंगे। अवनमन और उन्नयन दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इधर क्या बन रहा है, एक 60 डिग्री बन रहा है। मान लेते हैं कि इधर का 60 डिग्री ये बन रहा है, तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा। ठीक है, 2500 मीटर ऊंचाई पर, तो ये आपके यहाँ से यहाँ तक दूरी x हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y हो गई। टोटल दूरी आपकी x प्लस वाई हो जाती है। ठीक है, हमें यही निकालना है कि नदी की चौड़ाई याद करना है, तो x और y का मान निकाल के जोड़ देंगे, नदी की चौड़ाई निकल आएगी। तो हम माना करते हैं, माना नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं बच्चों, x प्लस वाई मान लेते हैं, टोटल इतने मीटर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऊंचाई क्या दिया है, तो चित्र मान लेते हैं। ए बिंदु ये हो गया, बी सी डी, त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। ए बी सी में क्या दिया है आपका, ए सी जो दिया है 2500 मीटर दिया है, 2500 मीटर, और थीटा एंगल कितना दिया है 45, और बी सी बराबर एक्स मीटर। तो हमें इसमें एक्स निकाल लेना है। ये दिया है लंब और ये दिया है धार, तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है बच्चों, आधार होता है। लंब अर्थात लंब आपका AC हो गया, आधार आपका BC हो गया। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू ये AC 2500 मीटर बटा BC क्या हो जाएगा, BC x हो जाएगा। tan 45 का 1 होता है ना, तो tan 45 1 रख दीजिए, और यहाँ पे 4500 हो गया और बटा में लगा दिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4500 मीटर, 4500 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, अब त्रिभुज इसमें आ जाते हैं। त्रिभुज जो है इसमें आ जाइए ADC में, तो यहाँ पे त्रिभुज ADC में थीटा इक्वल टू क्या दिया है 60 डिग्री, और आपको AC वही है, AC आपको 4500 मीटर। तो बच्चों 2500 है, यहाँ 4500 हम रख दिए हैं, 2500 है। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 2500, यहाँ भी 2500 रखा हुआ है, 2500। तो और CD आपको दिया है y मीटर, तो निकाल लेते हैं। tan थीटा इसमें भी लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, और लंब आपका कितना है AC है और आधार आपका CD है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2500 बटा में लग जाएगा y, यहाँ √3 होता है, 2500 बटा y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई y इधर आ जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या मिल गया हमें 2500 बटा √3। परमेयीकरण करा दीजिए, तो 2500 बटा √3 इंटू √3 के ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। ठीक है, परमेयीकरण ये आप जानते हैं कि √3 जो रखा हुआ है इसका ऊपर नीचे गुणा, तो y बराबर
25√3 हो गया और बटा में हो गया 3। ठीक है, अब आप टोटल नदी की चौड़ाई निकालना चाहते हैं। टोटल नदी की चौड़ाई x + y, तो यहाँ पे नदी की चौड़ाई क्या निकल आएगी? नदी की चौड़ाई निकल आएगी x + y। ठीक, x + y निकल आएगी। थोड़ा सा दिख नहीं रहा। x + y। अब यहाँ पे x की जगह में क्या रख देंगे? 2500। अब प्लस रख देंगे, यहाँ पे कितना निकला? 2500 है। ठीक है, 2500। तो अब यहाँ हो जाएगा 2500√3 बटा यहाँ भी 2500√3। अब यहाँ पे बटा 3। अच्छा, लासा ले लीजिए, आएगा 3, 25 3 7500। अब प्लस 2500√3 कितना बनेगा? क्या? ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया। 7500 2500 कितना हो जाए? नहीं, जुड़ नहीं सकता क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं है। 2500 आपका कॉमन हो सकता है, 2500 कॉमन हो जाएगा। तो लीजिएगा, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, 7500 अब प्लस 2500√3/3। यहाँ पे लासा ले लीजिए तो 2500 लासा आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 3 प्लस और √3 और बटा में लगाइए 3। √3 का मान यहाँ पे रख देते हैं 2500 प्लस 3 प्लस अंडर रूट का मान 1.732 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? 2500 प्लस नहीं है, यहाँ गुणा 3 1 4 4.732 बटा में 3। 2500 का गुणा कराइए, 00, 25 दूना 50, 25 3 75 और 5 80, 25 7 175 और हासिल 8 तो 175 और 8 कितना बना? जाके बना 183, यानी 18 हासिल और 25 चौको 100 और 18 118। ठीक है, और 0.3 अंक बाद बटा में लगाइए 3, तो ये बन गया है 118 और 30 बटा 3। 3 का भाग दे दीजिए, कितना बनेगा? 3 बचे 3 3 9, 2 बचा 28 बना 3 9 27, फिर 1 बचा 13 बना 3 चौको 12, फिर 1 बचा 9 बना 3 3 9 3 3 9 3 4। ठीक है, इतना मीटर आपका आंसर हो गया। 3 3 आता रहेगा तो 4 बना दिया। 39 43.33। ठीक है, हमने 4 लिख दिया है और डॉट डॉट 3 3 कर सकते हैं। आपका ये आंसर है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मिटा करके क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया, बाकी कोई। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक है, एक भवन है और उसके शिखर पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण ज्ञात की। कोण 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बच्चों, मीनार है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक है, तो 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके ऊपर एक संचार मीनार है और उसका जो एंगल है 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बच्चों, यहाँ पे एक 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? ये भवन हो गया और यहाँ पे इसकी ऊपर एक संचार मीनार लगी है, ठीक है, ये संचार मीनार हो गई। संचार
संचार मीनार जो है h मीटर है। पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? 20 + h हो जाएगी। ठीक है, नहीं पूरी हाइट, हमें खाली इतनी की हाइट निकालना है, लेकिन पूरी हाइट अभी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बिंदु पर जो इनके क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। देखिए तल का 45 बन रहा है और शिखर का जो है 60 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 45 बन गया और यहीं पे देखिए जुड़ा हुआ है, यहीं पे पूरा ये 60 बन गया। ठीक है, तो ये चित्र बन गया ABCD। तो त्रिभुज पहले ACD में या BCD में ले लीजिए। ठीक है, इसकी दूरी क्या मान लें? x मान लें। ठीक है, x मान के चलते हैं। तो त्रिभुज BCD में क्या कह रहा है? थीटा एंगल दिया है 45। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो tan लगेगा। tan 45 डिग्री बराबर लंब आपका 20 है बट आधार कितना है? x है। डायरेक्टली कर रहे हैं तो 45 का मान 1 होता है, 20/x, तो तिरछा गुणा करा देंगे तो x = कितना हो जाएगा? 20 मीटर। x का मान कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब पूरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ACD में tan 60 बराबर कितना हो जाएगा? लंब आपका 20 + h है और बटा x हो गया। tan 60 का मान √3 हो गया। 20 + h बटा x का मान यहाँ पे उठा के रख दीजिए 20, तिरछा गुणा कराइए तो 20/√3 बराबर 20 + h। ठीक है, 20 को इधर लाइए तो 20√3 - 20 बराबर h हो गया। अब √3 का मान रख दीजिए, अभी जगह है। 20 × 1.732 माइनस का क्या हो जाएगा? 20 बराबर h के हो गया। यहाँ पे 20 0 हो गया, 20 2 दूना 4 हो गया और 2 3 6 हो गया, 2 7 14 हो गया और 2 1 3 हो गया। 1 अंक बाद दशमलव, नहीं 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, यहाँ पे 34 पॉइंट और माइनस का 20 कर देंगे बराबर h के। यहाँ पे h बराबर घटाइए तो 34 में 20 चला जाएगा, 14.64 मीटर। जो मीनार की ऊंचाई निकलेगी, कितनी निकलेगी बच्चों? 14.64 मीटर निकलेगी। ये आपकी क्या निकल आई? मीनार की ऊंचाई निकल आई बच्चों। या यहाँ पे देखिए आपके आंसर में क्या दिया है, 20 कॉमन ले लिया है, √3 - 1 रख दिया है। ठीक है, यहीं पे देखिए इसी को हम हल किए दे रहे हैं। अब हमें क्या पता कि पॉइंट का वैल्यू रख रहा है या नहीं रख रहा। ठीक है, तो यहाँ से इतना हमने पॉइंट का वैल्यू रख के लगा दिया है, या इसको 20 कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर। ठीक है, या ये आंसर है आपका बुक का और ये हमारा निकल आया। आप ये भी रख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। ये डायरेक्ट यहाँ 20 कॉमन निकाल के √3 - 1 रख देंगे तब भी सही है। ठीक है, दोनों आंसर नोट कर लीजिएगा। हाँ गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह क्या रहा है क्वेश्चन, चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, ये आपका पेडेस्टल हो गया। मान लीजिए कि ये आपका पेडेस्टल है। ठीक है, ये पेडेस्टल और इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, और अब क्या कह रहा है?
मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो यहाँ 60 डिग्री कर दिया भूमि के मूर्ति के शिखर और भूमि के एक बिंदु से 60 डिग्री। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है उसी बिंदु पर कितना हो गया? 45 डिग्री है। ये आपका 45 हो गया। अब पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी हाइट निकालना है बच्चों। यहाँ पे ए रख देते हैं, ये बी रख देते हैं, ये सी रख देते हैं, डी रख देते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये x मीटर रख लेते हैं, ठीक है, इसकी लंबाई। तो त्रिभुज पहले ले लेते हैं, माना ठिकाना लिख लेना, त्रिभुज BCD में, ठीक है, त्रिभुज BCD में क्या कह रहा है कि BCD में tan 45 लेना पड़ेगा हमें। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका h है और आधार आपका x है। tan 45 का 1 होता है, h/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो x बराबर h के निकल आएगा, ठीक है। x बराबर h मीटर के होता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब त्रिभुज ऊपर वाले में जाइए, त्रिभुज ACD में जब ACD में जाएंगे तो पूरी हाइट लेंगे ना, अर्थात h प्लस 1.6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिलने वाला है tan 60 डिग्री इक्वल टू h प्लस 1.6 अपान x मीटर। tan 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, h प्लस 1.6 अपान x इक्वल टू h प्लस 1.6 अपान √3 हो जाएगा। यहाँ पे h की वैल्यू x के बराबर है, ठीक है। यहाँ भी आप x रख सकते हैं, तिरछा गुणा करा लीजिए, तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ निकल आएगा √3x बराबर h प्लस 1.6, ठीक है, 1.6। h की जगह में x रख सकते हैं, तो √3x बराबर x प्लस 1.6। x को इधर लाइए, जब x को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा √3x माइनस x बराबर 1.6। x कॉमन निकाल लीजिए तो √3 माइनस 1/1.6। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 अपान √3 माइनस। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रमेयीकरण करा लेते हैं। x इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कराएंगे √3 प्लस 1 का, वो अंश और हर में √3 प्लस 1, ये x इक्वल टू बन जाएगा 1.6 कोष्टक के अंदर √3 प्लस 1 अपान ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपको मिलने वाला है यहाँ पे 1.6 √3 प्लस 1 अपान यहाँ पे 3 माइनस 1, अर्थात ये मिल जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और बटा 2 से भाग दे दीजिए तो 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। ये आपका आंसर है। x बराबर मिला है और जानते हैं कि x बराबर h के होता है, तो h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x बराबर h के था, तो ये आपका आंसर निकल आया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से इसको लगा लीजिए।